अभी बज रहे हैं 1:15। हम तैयार व्यार होकर अभी निकल रहे हैं। रात को ट्रेन है तो अभी सोच रहे हैं कि हम 2 या 3 स्पॉट अगर घूम सके तो अभी हम घूम लें। तो घूमने के लिए अभी हम मेन चौक पर आ रखे हैं। किसी तरह का ऑटो या फिर कुछ मिनी बस वगैरह कुछ करके जो हमें फुल ट्रिप, जो 2 ट्रिप हमें एक साथ करवा दें। एक्चुअली 2 ट्रिप अगर हमारी एक साथ हो जाती है तो आने जाने का एक साथ पूरा बजट हम करवा लेंगे और उसके बाद फिर वहाँ से घूमकर रात को ट्रेन के लिए यहाँ से जम्मू जाना है। जम्मू से हमारी ट्रेन तो फिर जम्मू तभी वापस पहुँचेंगे। तो अभी देखते हैं कोई ऑटो वगैरह पकड़ते हैं या फिर कोई मिनी बस वगैरह देखते हैं जो हमें वहाँ पर पहुँचा सके। बाकी सब रेडी हो चुके हैं, सब ने अपना अपना लुक बना लिया है, सब रेडी है। एक्साइटेड है कि नहीं है? थोड़ी देर में आपको जब ऑटो से निकल के कोई नए स्पॉट पे बैठेंगे तो वहाँ पे बता देंगे। गुज्जू 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 चार ठीक है भी था। अब तो वो पर क्या क्या। तो दोस्तों अभी हम आए हैं धनसन बाबा के यहाँ पर। अभी बज रहे हैं 2। सुबह हम उठे थे 9 बजे करीब उठ गए थे। तैयार व्यार होके अभी जाते हुए हमें बज गया 1। अभी 1 घंटा हुआ है। 1 घंटे हमें राइड करके अभी हम यहाँ धनसन बाबा के यहाँ पे आए हैं। धनसन बाबा का जो रूट है वो यहाँ से जाएगा, नीचे की तरफ हमें नीचे जाना पड़ेगा। बाकी आसपास देता हूँ मैं आपको, आसपास का व्यू देखो कैसा है। धनसन बाबा का बहुत ज़्यादा मान है। जो भी आप मांगते हैं वो आपको मिलता है, यहाँ पर कहा जाता है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी भी है। अगर कहानी मुझे पता चलती है और अगर आगे दिखती है तो मैं आपको कहानी भी दिखाऊंगा और पढ़वाऊंगा भी। बाकी अभी हम दर्शन करने चलते हैं। बोलो धनसन बाबा की जय। यहाँ पे अभी ढलान का एरिया भी बनाया हुआ है वैसे, और सीढ़ियाँ भी बनाई हुई है। और मेन यहाँ पर 350 सीढ़ियाँ हैं पूरी, ऊपर से लेके नीचे तक। अभी यहाँ तक 350 सीढ़ियाँ हैं। तो थोड़ा आराम से अगर चढ़िएगा और उतरिएगा अगर आप आ रहे हैं तो। वैष्णो देवी के बाद बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं तो दिक्कत भी हो जाती है कभी कभार पैरों में। तो जिनके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है वही आराम से, फिर भी आराम से चल के आइएगा। बाकी दर्शन तो बड़े आराम से होंगे, ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पर। अब देखिए बाबा के यहाँ दर्शन करने आते हैं लोग, लेकिन इस टाइम पर अभी थोड़ा खाली है। अब बैठने के लिए और पंखा वगैरह की सुविधा है। दर्शन आराम से होंगे, करिएगा और आराम से चलिएगा ताकि किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपके शरीर में। ये जूते चप्पल उतारने की जगह है और मेन गेट का जो रास्ता है वो इस गेट से सीधा होते हुए उस तरफ जाता है। बाबा के दरबार में ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है, तो इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा और ये चीज़ें मत करिएगा। आप वीडियो स्टॉप करके पढ़ लीजिए कि क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। बाकी बंदरों से बच के रहिएगा क्योंकि बंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। वैसे तो बैरिकेडिंग्स यहाँ पर उन्होंने लगा रखी है बड़ी बड़ी, लेकिन यहाँ पर बंदर चीज़ें ले लेते हैं आपसे। कुछ भी सामान जो है हाथ में अगर होगा वो उठा लेंगे, छीन लेंगे। तो कुछ भी है आपके हाथ में, फ़ोन, चश्मा, कुछ टूटी पानी की बोतल, तो वो चीज़ें सेफ बैग के अंदर रखिएगा ताकि वो आपसे ले ना ले। जय बाबा की। देखो बंदर कैसे खुद के बाद
इतना खूबसूरत है अंदर से बाबा का दरबार। बंदर नहा रहे हैं, कूद कर डुबकियाँ मार रहे हैं, लोग कूदे हैं और पूरा जो दरबार है वो पेड़ों से और जंगलों से घिरा हुआ है। कई सारे बंदर हैं जो एक साथ यहाँ पर अपना घर बनाए बैठे हैं। लोगों ने अपनी मन्नत मांगने के बाद यहाँ पर सिक्के लगाए हुए हैं। ये गणेश महाराज जी है, भोले शंकर की पिंडी है, पार्वती है, कार्तिक जी है, व्यास पर्वत, ताज पांडु, नाग, शेषनाग, दो माता के चाकन, ये गंगा मैया, ऋषभ, ये भोले शंकर का डमरू, पूरा 33 करोड़ देवी का वास है। ये पूरा विराजमान है उनके 700 है, ठीक है। उनका आशीर्वाद से सब कुछ ये भोले बाबा का परिवार है, ठीक है। चलो, बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शन हुए बाबा जी के। पूरे 33 कोटि देवी देवताओं के वहाँ पर विराजमान है वहाँ पर, और वहाँ पर सभी भगवानों की मूर्तियाँ हैं और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा दृश्य है। देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और मन को भी अच्छा लगता है। इस पानी में नहाने के लिए मना कर रखा है, लेकिन खूबसूरती देखिए इस झरने की। इतना खूबसूरत सब लोग फोटो खिंचाने में लगे हुए हैं, वीडियोस बना रहे हैं, स्नैप बना रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब ना आप देखता हूँ उनकी मूर्ति रखी हुई है। भवानी बहुत अच्छे होते हैं। आओ बोलो धनसर बाबा की जय। बोलो धनसर बाबा की जय। अंदर नाग देवता और शंकर भगवान जी का मंदिर था। फोटोग्राफी अंदर अलाउड नहीं थी, इस कारण मैं अंदर आपको दिखा नहीं सका, लेकिन आप बाहर ही देख लीजिए। वैसे तो दर्शन कर लीजिए यहाँ से। कितना भी लेना पूरा, जीप का भी लेना। ये जो झरने की झील है, इस झील में बोलते हैं कि 1 मीटर से बड़े 1.5 मीटर या 2 मीटर के करीब नाग देवता रहते हैं। उन्हीं का मतलब स्थान है, और वो जो नसीब वाले होते हैं उन्हीं को दर्शन देते हैं। निकलते रोज है, बस नसीब वालों को दिखते हैं और नसीब वालों को अपने दर्शन देते हैं। और पूरे इस झरने के अंदर घूमते हैं। और उनका भी बहुत मान है, और उनको भी लोग पूछते हैं। यहाँ पर यहाँ के जो लोग हैं, जो लोकल लोग यहाँ पे रहते हैं, वो सभी इनको मानते हैं।
भैया जो वो किकड़ों सा भाई असली का केकड़ा पहली बार दिखा है इतनी बार से, वो भी चलता हुआ छोटा सा है। हाँ अभी तो 3 बज रहे हैं, हमने अब चढ़ाई पूरी ख़त्म की है, नीचे से अभी हम ऊपर आ गए। अब ऑटो में बैठेंगे और दूसरे दर्शन के लिए चलेंगे। दूसरे दर्शन के लिए अब हम चलेंगे, जहाँ पर अब देखते हैं कहाँ से लेके जाएंगे ऑटो वाले भैया हमारे। 2 ऑटो है हमारे साथ और अब देखते हैं किस तरफ चलेंगे और कितना टाइम लगेगा, आगे देखते चलते हैं। अभी हम आ गए हैं 9 देवी माता मंदिर। ये दंसन मंदिर से 10 मिनट की दूरी पर ही है, 10 मिनट की दूरी। ये यहाँ से इसका रास्ता जा रहा है, सीढ़ियों से अंदर जाते हुए नीचे की ओर माता का मंदिर है। 9 देवी विराजमान है इस मंदिर की ओर पे, मेन रोड पर ही माता का मंदिर है। ये नीचे की तरफ जाते हैं। नंबर खोलना। जय माता दी। अरे इधर इधर आने के बाद रास्ता देखा बिल बता बोलता है। बोलो 9 देवी माता की। दोपहर के टाइम की वजह से अभी खाली है, तो आपको आराम से दर्शन होंगे। जितना हो सके दोपहर को अगर आइएगा, थोड़ी गर्मी लगेगी लेकिन उससे क्या है, दर्शन आपको बहुत अच्छे से होंगे। पब्लिक कम है और आराम से दर्शन होंगे। ये मेन द्वार है माता के दरबार का। ये माता रानी का गर्भगृह है, यहाँ पर अंदर वीडियोग्राफी अलाउड है नहीं, तो इस वजह से मैंने आपको नहीं दिखाया। बाकी आप दर्शन कर लीजिएगा वहीं से, आपकी मनोकामना पूरी हो। अब आगे चलते हैं। इस प्रकार भवन बन रहा है मेरे ख्याल से। दर्शन हमने कर लिए, दर्शन करके अब ऊपर जा रहे हैं। वापस से जूते वूते पहन के ऑटो में बैठेंगे और फिर अगले धाम के लिए निकलेंगे। अगला धाम किधर है वो ऑटो वाले भैया बताएंगे। 4 धाम है, 2 धाम हो चुके हैं, 2 धाम और बाकी है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कब तक 4 धाम की यात्रा खत्म होती है। तो बाबा जी तो है ना वैष्णो माता के पहले भक्त है, जिन्होंने 12 साल तक भक्ति की थी। पहले खोज की थी, खोज करने के बाद उन्होंने 12 साल भक्ति की थी। उन्होंने मतलब डेली अपना घर का काम करके नंगे पाँव वैष्णो माता जाना और दर्शन करके नहा के पूजा करके नीचे अपने घर में आते थे। शाम को एक ही टाइम खाना खाते थे और 12 साल के बाद माता ने दर्शन किए थे। बोला था बाबा ने बोला, माता ने बोला बाबा जी मांगो जो कुछ मांग रहे हैं, आपकी तपस्या पूरी होगी। बोला क्या मैंने क्या मांगना है? मैं क्या मेरी पूजा अपने घर के पास करना। वो बोल रहे हैं कि मेरे गांव में पानी नहीं है, मैं कैसे नहाऊंगा? बिना नहाए तो पूजा नहीं होती है। माता ने एक फूल दिया था, जहाँ जहाँ निशान लगाओगे ना जल आ जाएगा। लेकिन जल तो एक जैसा है, मैं कैसे विश्वास करूँगा? पहले दूध की गंगा आएगी 24 घंटे तक, फिर जल आएगा, फिर विश्वास करेगा। माता रानी की दीक्षा लेने लगे ना बाबा जी। भाई माता रानी की कितनी पावर है,
24 घंटे तक दूध आया था, फिर जल आया था। जल जो 7 जगह से आज भी पानी आता है ना, जो वो लोग घर में जल लेके जाते हैं। जल की इतनी शक्ति है, जिनके घर में बच्चे नहीं होते ना, लेडीज को तो स्नान दिया जाता है। पूर्णिमा होती है 15 दिन तक, पूर्णमासी हर महीने होती है ना, 15 दिन तक पूर्णिमा चलती है। सूर्य चढ़ने से पहले स्नान दिया जाता है लेडीज को उधर, और धागा देते हैं, भगवती देते हैं मंत्र वाले, और कताड़ी देते हैं। जिनके घर में बच्चे होते हैं ना, वो तो नहीं जाने। बच्चा हो गया, जहाँ किसी की डेथ होगी ना, सूदो हो जाते ना, कताड़ी देने तक लेडीज को उधर नहीं बेचना है। वो जल इधर से लेके जाना ना, जो जल पीना भी है और नहाना भी है। पहले नहाओ साबुन सुबह लगा के, फिर साफ पानी में एक ढक्कन डाल दो जल, फिर जल फिर नहा लो, फिर जल पूजा करके जल पी लो 41 दिन तक, समझ गए ना। जैन की वो करना पड़ेगा। उसके बाद सब कुछ है। 15 साल 18 साल 20 साल तक बच्चे नहीं होते हैं। इतनी पावर है, शक्तिशाली है जी, कोई ऐसे वैसे नहीं है। जो बात है क्लियर कट है, कहानी भी है, कैसेट भी है, बोर्ड पे भी लिखा है, उधर सब कुछ है। और आपको नॉलेज होगा, आप 10 बंदे को बताओ, वरना एक बंदे को भी नहीं बता सकता बता। ये आ गया चुमुंडा माता, ये आता सब जो भद्रकाली है ना। नवदेवी टेम्पल से हम आ चुके हैं। आगे जीतो बाबा का मंदिर है। जीतो बाबा की भी अपनी एक कहानी है जो वैष्णो देवी से जुड़ी है, और आप आगे अगर पता चलती है तो मैं अगर आपको आगे बताऊंगा। कथा जो मैंने आपको अभी दिखाई वो जीतो बाबा जी की कथा है। स्टॉप करके आप पढ़ सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं कि बाबा जी की क्या कहानी थी और उनके पीछे क्या इतिहास है बाबा जी का। ये मार्केट है खरीदारी के लिए। दर्शन कर लिए। दर्शन करने के बाद देखो पहाड़ों से आने वाला ये जल है। ये जल आता है पहाड़ों से और लोग इसे पीते भी हैं और स्नान भी करते हैं। और ये नदी बाणगंगा से सीधा यहाँ की ओर आती है। दर्शन कर लिए। अब दर्शन करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब अगले धाम की ओर चलते हैं। ऊपर चल के ऑटो में बैठ के वापस अगले धाम की ओर चलेंगे। परी
बोलो कुछ भी आपका जो मन करे। जीतू बाबा के टेंपल से हम 10 मिनट की दूरी पर ट्रैवल करके आगे आ चुके हैं और चामुंडा देवी मंदिर, चामुंडा देवी धाम में ये दरबार है माता का। और ये जो सूचना है, आवश्यक सूचना है, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये आपको मंदिर में नहीं करना है, ये सख्त करना मना है। आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा रोक कर वीडियो। तो जाते हैं अंदर, फ़ोन अलाउड है नहीं, वीडियो हम अंदर ले नहीं सकते, तो आप बाहर से ही दर्शन करें। माता चामुंडा देवी के दर्शन हमने कर लिए। दर्शन बहुत अच्छे तरीके से हुए और बहुत ही शांत मन और आराम से दर्शन किए हमने। वैसे हमने अभी 4 धामों के दर्शन अभी कर लिए। वैसे यहाँ पर 4 धाम ही नहीं, और भी धाम है, और भी कई सारे धाम है जो माता वैष्णो देवी कटरा के आसपास में बहुत सारे दूसरे भी धाम है। इस बार हमने सिर्फ 4 धाम के दर्शन किए। अगर माता रानी का अगर अगली बार बुलावा आया तो उस टाइम हम दूसरे भी 2 धाम है जो हमने नहीं किए, जो हम जहाँ नहीं जा पाए, तो हम वो भी ज़रूर अटेंड करेंगे और वहाँ पर भी ज़रूर दर्शन करने जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। तो भाई अभी मेरे साथ एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली एक इंसिडेंट हो गया है। ये जो बंदा साथ में खड़ा है, ये प्रीवियसली जब मैं विजय सेल्स में जॉब कर रहा था तब ये मेरे साथ जॉब कर रहा था। हम दोनों साथ में ही ज्वाइन किए थे। फिर मैंने बीच में पर्सनल इशू के चक्कर में मैंने जॉब उस टाइम पे छोड़ दिया था। उसके बाद फिर मिलने को मतलब मैं सोच रहा था कि मिलूँ, बहुत टाइम हो गया, 1 साल हो गया कि अब मिलने जाएंगे। तो हम मतलब मैं जनकपुरी में जॉब करता था विजय सेल्स में, वहाँ पे नहीं मिले, दिल्ली में नहीं मिले, हम मिल रहे हैं यहाँ पे वैष्णो देवी में। भाई कोइंसिडेंट है भाई, मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल मैं वहाँ से आ रहा हूँ, ये यहाँ से आ रहा है, मैंने लड़के को पकड़ा है, मैंने रोका ही नहीं तो चला भी जाता हूँ। हाँ बिल्कुल, मतलब मेरे ये फोकस लाइट जो है मेरे फेस पे पड़ रही थी और इसने मुझे देखा और पता नहीं कैसे इसने मेरे को पहचान लिया आदित्य, और मैं इससे तो भाई पंजाबी हो गया तो मुझे पहचान में आया। वैष्णो माता का प्लान था ये सब। हाँ हमारा तो कुछ नहीं था भाई, हमें तो एकदम बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेडली मिला है। बिल्कुल ये वाली क्लिप पापा को दिखाई अरे पापा अंकल देखो ये बदमाश सा, मैं भी लगी ठीक रहूँ ना मैं। तो बस ऐसा कुछ इंसिडेंट हमारे साथ हुआ अभी। तो अभी मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बहुत पुरानी बातें कि पिछले साल क्या हुआ क्या नहीं। नॉस्टैल्जिया हिट हो रहा है, नॉस्टैल्जिया हिट हो गया एकदम से हमारे साथ कि ये क्या ही चीज हो गई हमारे साथ। हमें कुछ समझ नहीं आया कि क्या सा एक्सपीरियंस हुआ हमारे साथ, हमें ही नहीं पता। थंबनेल नहीं होना चाहिए, बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, थंबनेल नहीं होना चाहिए ना, देख लेंगे क्या होगा। एकदम सीक्वेंस में डालिए। हाँ और ये वाले कट कर दियो। हाँ चल। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्ती गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के पवन में। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। देखो भाई एक और आवाज है। उड़ती फिरूं मस्ती गगन में, बरसात पेड़ो बरसो रे मेघा बरसो रे मेघा बरसो रे मेघा बरसो बरसो रे मेघा बरसो रे मेघा बरसो रे मेघा। कुछ भी खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।